नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो उपजायानं नमो लोये सवसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। प्रणाम सबको। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य। तो लास्ट क्लास से हमने 5 भाव का स्वरूप समझने की कोशिश की थी कि 5 भाव जो होते हैं, सबसे पहले तो वो जीव द्रव्य में होते हैं, वो अन्य पांचों द्रव्यों में नहीं होते हैं। तो ये जो 5 भाव का स्वरूप हमने समझा था, इसका रीजन क्या था? क्योंकि कोई भी काम हम बिना उसके पर्पस के नहीं कर रहे, हम यहाँ पे ऐसे टाइम नहीं स्पेंड कर रहे, कोई लॉजिक है, कोई रीजन है क्यों उसको समझने से हमें अपने जीवन में उससे क्या बेनिफिट हो सकता है और कैसे हम आत्मा के पास क्लोज पहुंच सकते हैं। तो हम ये सारा जो जो भी डे वन से जो हमारा फोकस है वो यही है कि हम वस्तु स्वरूप को कैसे समझें, और उस सब के अंदर ये अलग अलग प्रकरण चलते हैं उस वस्तु के निकट पहुंचने के लिए। और जो हमारे जीवन में जो कषाय है, जो भूल चलती है, जो वस्तु व्यवस्था के प्रति विपरीत मान्यता है, जिसकी वजह से हम अज्ञानतावश उनमें जुड़कर और अपने भव बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें अपना असली स्वरूप क्या है हमें आज तक ये बात समझ में नहीं आई है। तो इन सब दुखों से मुक्ति पाने के लिए जो लास्ट टाइम हमने समझा था, पूर्वी आप शायद नहीं थे या थोड़ा थे, तो आई डोंट नो अगर आपने वो वाला रिकैप में देखा, बट जस्ट फॉर एवरीवन टू बी ऑन द सेम टेबल, आई विल अगेन शेयर व्हाट वी डिड लास्ट टाइम, जस्ट अ रिकैप। तो हमने ये समझा था कि 5 भाव कौन से होते हैं, और इसमें ऑर्डर ये चलता है। एक्चुअली जो बुक्स में लिखा होता है वो ऑर्डर होता है, दिस औपशमिक इज 1, क्षाय उपशमिक 2, क्षायिक 3, औदिक 4 एंड पारिणामिक 5। तो ये 5 भाव होते हैं, और ये पूरी वस्तु को 5 भावों के माध्यम से जो समझाया गया उसका क्या प्रयोजन है कि हमने जब इनिशियल क्लासेस में देखा था तो हमने देखा था कि जो वस्तु है वो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु होती है। अब ये जो वस्तु है इसमें जो द्रव्य स्वरूप है उसको समझाने के लिए ये पारिणामिक भाव बताया गया है कि जो द्रव्य रूप जो वस्तु के अंदर जो अंश है वो है पारिणामिक भाव। और वो पारिणामिक भाव का क्या मतलब है कि वो वस्तु का वो अंश है जो उसका स्वभाव है, जो त्रिकाल रहता है, जो एक रूप रहता है, जो कभी पलटता नहीं है, जो हमेशा शुद्ध रहता है, जिसमें कभी मैल आता नहीं है। और ये जो पारिणामिक भाव है ये श्रद्धा का विषय है, यही एकत्व करने का विषय है, यही मैं हूं। ऐसा जिस दिन जीव को एहसास हो जाता है, उसकी प्रतीति में आ जाता है कि ये मैं हूं, तो फिर सारी प्रॉब्लम्स का दी एंड का वो स्टार्ट हो जाता है। तो आज तक ये जो पारिणामिक भाव स्वरूप मैं हूं वस्तु, ये मेरा सहज स्वभाव है। और स्वभाव वही है जो अनादि अनंत रहता है, जो आज है और कल खत्म हो जाएगा, या आज नया पैदा हुआ है कल नहीं था, वो स्वभाव नहीं है। स्वभाव वस्तु के बाद, वस्तु का एक स्वभाव है, उसकी एक बेसिक इंट्रिंसिक नेचर है, और वस्तु को उसके स्वभाव से अलग नहीं किया जा सकता। तो ये जो पारिणामिक भाव है ये मेरा स्वभाव है, ये सहज स्वभाव है। और ये सहज स्वभाव को मैंने आज तक जाना नहीं, पहचाना नहीं, इस वजह से मैं संसार में परिभ्रमण कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो मुझे ये समझ में आया कि मेरा परिभ्रमण रुकेगा कैसे, कि ये जो पारिणामिक भाव है इसको लक्ष्य में लेकर जब मैं इस पारिणामिक भाव की प्रतीति कर लेता हूँ, जब मुझे ये अंदर में इसका एक्सपीरियंस हो जाता है, इसको मैं रियलाइज करता हूँ कि ये क्या है,
तब वहां से मेरी मोक्ष की यात्रा शुरू होती है। तो ये जो पारिणामिक भाव है, ये पूरा जाननहार स्वभाव, ये सत्ता के अंदर जो पूरी जाननहार सत्ता है, जो सत्ता के अंदर जानने का स्वभाव है, ये जाननहार स्वभाव से परिपूर्ण जो सत्ता है, वो इस पंचम पारिणामिक भाव के माध्यम से बताया गया है। तो और इसके इस भाव के अंदर जब जीव का एकत्व होता है, जब उसकी श्रद्धा ये मानती है कि यही मैं हूं, जब वो एकत्व करती है, तो उस एकत्व करने से पर्याय में जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो उत्तर उत्तर वृद्धि होती है, जो पर्याय में निर्मलता प्रकट होती है, जो परिणति उसकी स्वरूप सन्मुख ढलने की वजह से जो क्लीनिंग प्रोसेस शुरू होता है परिणति के अंदर, जो शुद्ध होने लगती है परिणति, उसको जो समझाया है वो इन तीन भावों के रूप से समझाया गया है। कि सबसे पहले जैसे ही जीव को सबसे पहले सम्यक दर्शन प्रकट होता है, सम्यक दर्शन मतलब जब फर्स्ट टाइम उसको ये फीलिंग होती है कि ये ज्ञान सत्ता मैं, अभी सिर्फ सुनता था, शब्द सुनता था, लेकिन उसका भाव नहीं ग्रहण हो रहा था कि ये सत्ता मैं का भाव क्या है, वो अनुभव में कैसी होती है सत्ता। जब आपको बोला कि नमक नमकीन है, नमकीन है, ये सुन लिया नमकीन है, लेकिन वो नमकीन का मतलब क्या है, उस नमकीन का भाव क्या है, वो नमकीन कैसा होता है, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जब नमक खाया तब पता चला अच्छा ये नमकीन होता है। तो ऐसे ही अभी हम ये शब्दों में सुनते हैं कि ये पारिणामिक भाव है, ये सहज स्वभाव है, ये सत्ता स्वरूप भाव है। बाप रे, मैं मना ही करती हूँ तुम लोगों को। एक मिनट में म्यूट कर दूं। सूखे सूखे कपड़े तो ये जो पारिणामिक भाव के लक्ष्य से, तो जैसे ही वो फीलिंग में आता है, उसका एक्सपीरियंस होता है कि ऐसी वस्तु मैं हूं, ऐसा ज्ञान स्वभावी वस्तु मैं हूं, उस समय जो पर्याय के अंदर अब जो निर्मलता प्रकट होने लगती है, वो इस पे दृष्टि करती है, सेंटर वाले पे, और एक एक करके क्रम से उसमें प्योरिटी स्टार्ट होने लगती है। क्योंकि जब तक अल्टीमेट प्योरिटी पर्याय में नहीं होगी, तब तक जीव के संयोग वियोग वो खत्म नहीं होते हैं। तो ये ऑर्डर क्या चलता है कि सबसे पहले जब फर्स्ट टाइम सम्यक दर्शन प्रकट होता है और ज्ञान ज्ञायक में अभेद हो जाता है, वो पारिणामिक का लक्ष्य करता है और ज्ञान ही ज्ञायक है, ऐसा एक्सपीरियंस जब उसको होता है, तब पर्याय में आंशिक शुद्धता प्रकट होती है। तो आंशिक शुद्धता का प्रकट होना वो वस्तु में हो रहा है, और वस्तु के कौन से अंश में हो रहा है, पर्याय में हो रहा है। जो द्रव्य था वो तो एज इट इज रहा, क्योंकि उसमें तो कुछ होता नहीं है, वो तो निष्क्रिय है, वो तो कल आज और कल तीनों टाइम एक जैसा रहने वाला है, कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं आता, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होती। लेकिन उसका जब लक्ष्य पर्याय ने किया, तो उस समय बाहर में उस पर्याय वाले पार्ट में क्या हुआ कि उसके अंदर जो ज्ञान एक एक समय में पर्याय में उदय में आता था, वो ज्ञान उसी ज्ञायक में, उसी पारिणामिक भाव में अभेद हो गया। और अभेद हो गया मतलब उस पर्याय का जो ज्ञान है, उसने अपने को ज्ञायक रूप अनुभव कर लिया। तो उस अनुभव से जो 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 प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जिसको सम्यक दर्शन कहते हैं, उसमें जो पर्याय के अंदर जो प्योरिटी जनरेट होती है, उसको कहते हैं औपशमिक भाव। तो ये जीव की पर्याय में प्रकट होता है। ये सारा काम, ये पांचों चीजें ये जीव तत्व में हो रही हैं, ये मेरे अंदर हो रही हैं, ये जीव द्रव्य में हो रही हैं, और ये सब कार्य मेरे में हो रहा है। और बाहर क्या हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री। बाहर ये हो रहा है कि कर्म, जो दर्शन मोहनीय कर्म था, उसका जो निमित्त पाकर जो कभी औपशमिक भाव पर्याय में प्रकट ही नहीं हुआ था, तो उसको निमित्त की अपेक्षा से कहते हैं कि बाहर दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम हुआ, वो दब गया, वो इतना दब गया कि उसमें मुझे शुद्ध जो मेरी आत्मा थी वो अनुभव में आ गई। वो इतना दब गया कि वो जो इतना कचरा, इतना जो कर्म के साथ में मिला जुला फील करता था, वो उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए वो इतना दब गया कर्म। और वो कैसे दबा, काम तो उपादान में ही हो रहा था, काम तो मेरे आत्मा में ही हो रहा था, काम तो पर्याय के अंदर अनंत पुरुषार्थ चल रहा था। लेकिन बाहर में निमित्त की अपेक्षा से कहते हैं कि बाहर में कर्म दब गया, वो निमित्त की अपेक्षा, लेकिन काम मेरा पुरुषार्थ ही आत्मा का पर्याय में कर रहा था। तो दर्शन मोह का इतना उपशम हुआ कि उस समय वो आंशिक शुद्धता जो पर्याय में प्रकट हुई, वो आंशिक शुद्धता से मैंने स्वरूप का अनुभव कर लिया, मुझे स्वानुभव हो गया। फिर ऐसे ही धीरे धीरे इसकी ड्यूरेशन बढ़ती है, इसका स्वानुभव का काल बढ़ता है।
ध्यान की लीनता बढ़ती है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है। जो कभी 1 महीने में एक बार होता था, 6 महीने में एक बार होता था, फिर 15 दिन में एक बार हो रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी ड्यूरेशन, उसकी स्टेबिलिटी, वो सब जैसे जैसे बढ़ता है, तो फिर वो औपशमिक से नेक्स्ट स्टेप शायोपशमिक में कदम रखता है। तो उसकी प्योरिटी बढ़ गई, अब पर्याय और क्लीन हो गई, अब उसको और ज्यादा, तो जो आनंद व्यक्त हो रहा है वो तो वही हो रहा है, लेकिन उसकी ड्यूरेशन बढ़ गई है, अब उसके अंदर और क्लीनिंग हो गई है और कर्म चले गए। तो इसके अंदर तो सिर्फ कर्म दबे थे, कर्म की सत्ता गई नहीं थी आत्मा में से, वो दबे थे सिर्फ। लेकिन शायोपशमिक में क्या है, कुछ आवरण रूप है और कुछ निर्मलता रूप है, तो कुछ तो दबे हैं और कुछ क्षय हो गए, तभी क्षय भी हुए हैं और उपशम भी हुए हैं, दोनों हुए हैं, तो ज्यादा क्लीन हो गई। और फिर धीरे धीरे और जैसे उत्तरोत्तर वृद्धि हुई, तो शाइक के अंदर जितना भी कर्म का रजकण का जो मल था, वो सारा का सारा कचरा निकल जाता, और पर्याय में एकदम प्योरिटी, सारे गुणों के अंदर अब प्योरिटी प्रकट हुई, वो क्षाइक भाव। तो सिद्ध भगवान को क्षाइक भाव रहता है, लेकिन ये क्षाइक भाव भी पर्याय रूप है। तो ये एक एक समय में नया नया क्षाइक भाव आता है, एक एक समय में प्योर निर्मल निर्मल पर्याय प्रकट होती है। तो वो एक ही पर्याय नहीं रहती है, वो नई नई होती है, लेकिन हर एक पर्याय जो नई उत्पाद व्यय रूप प्रकट होती है और जाती है, वो न्यू पर्याय, क्लीन पर्याय, 100% प्योर पर्याय ऐसे प्रकट होती है। तो औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षाइक, ये तीनों भाव जो है ये मोक्ष का कारण है। तो स्टार्टिंग औपशमिक से होती है और एंड शाइक पे जाके होता है। तो ये स्टार्टिंग से एंड की जो पर्याय में प्योरिटी होती है, होती सारी आत्मा के पुरुषार्थ से है, कार्य सारा आत्मा के अंदर हो रहा है, द्रव्य के अंदर हो रहा है। द्रव्य के अंदर मतलब उसकी पर्यायों में, क्योंकि द्रव्य जब बोला, जो सत्ता स्वरूप, उसमें तो कुछ नहीं होता, लेकिन पर्याय में जो पुरुषार्थ चल रहा था, उससे पर्याय ने अपना कार्य किया। और बाहर में जो कर्म लगे हुए थे, उन उसको निमित्त की अपेक्षा से ऐसे बोला है कि या तो वो दब गए, या तो कुछ क्षय हो गए, कुछ दब गए, या पूरे के पूरे क्षय होके पूरा का पूरा आत्मा एकदम क्लीन हो गया पर्याय में भी। और जो ये तीनों मोक्ष के कारण, और जो औदैहिक भाव है, जो औदैहिक भाव है, वो उदय, हर समय जो जो जीव है उसका उदय, कभी भी वो उदय के बिना अभी तक जीव नहीं है। सिर्फ सिद्ध भगवान को उदय नहीं होता, क्योंकि अब कोई कर्म बचा नहीं है। तो हमारा हर समय जो कर्म बंधा था इस जीव के साथ, वो कोई ना कोई कर्म उदय में आता रहता है। कभी पाप रूप उदय में आता है, कभी पुण्य रूप उदय में आता है। तो वो उदय तो चलता रहता है, वो पर्याय में उदय चलता है। उदय चला, लेकिन उस उदय से भिन्न मैं वस्तु हूँ, पारिणामिक, ये मैंने नहीं जाना उस टाइम, मैं भूल गया कि मैं तो पारिणामिक हूँ और उदय मुझसे अलग है। तो क्या होता है कि वो अपने को भूलकर उस उदय में जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है ये उदय मेरे ऊपर आ गया, ये उदय मेरे अंदर आ गया। वो उस उदय को अपने में आता हुआ जब देखता है, तो वो रिएक्ट करता है, और वो जो रिएक्शन है वो औदैहिक भाव है। तो गिलास टूटा, तो गिलास टूटा, ये पाप का परिणाम था। ये पुद्गल का स्वतंत्र परिणमन था कि अब गिलास ने टूट के चूरा होना था। और मेरा पाप का उदय था जीव का, कि अब उस गिलास का संयोग से मेरा वियोग होना था। ये सब इंडिपेंडेंट काम चल रहे हैं। तो वो उदय हुआ, लेकिन मुझे क्या लगा, क्योंकि मेरा उस ग्लास में ममत्व था, उसकी एक कॉस्ट थी, तो मुझे लगा ये मेरा, मैं, क्योंकि मैं कौन, मैं तो अपने आप को शरीर मानता हूँ, और ये मेरा पैसा, और उस पैसे से मैं ग्लास खरीद के लाया था। तो वो एकत्व तो मेरा मेरे शरीर में पड़ा हुआ है कि ये मैं, और उस शरीर की जितनी भी बिलोंगिंग्स हैं जिसको मैं अपना मानता हूं, उसमें ममत्व पड़ा हुआ है। तो मैं और मेरा, ये शरीर मैं और ये सारी चीजें मेरी। तो जैसे ही वो चीज टूटी, क्योंकि उसमें वो अपने आप को स्थापित करके बैठा था, कि अपनी आत्मा को ही उन चीजों में स्थापित करके बैठा था कि ये मैं और ये सारी मेरी। तो जैसे ही वो, बैकग्राउंड म्यूजिक, ओके, सो वो जो उदय आया उस समय जो भी उदय आया, उस उदय को मैंने क्या माना, उसको मैंने अपने से भिन्न नहीं देखा, और मैं इंस्टेंटली उस उदय में जुड़ गया, क्योंकि मैं भूल गया कि वो उदय तो मेरे अंदर। कहाँ से आ रहा है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड।
Apple Music wanted this bhakti. Anyways, so ओके, तो हम ये कह रहे थे कि जो औदिक भाव है वो जीव स्वतंत्र होकर करता है। उदय का आना नहीं आना वो तो पुद्गल का परिणमन चल रहा है, क्योंकि उदय क्या है, वो कर्म पुद्गल का परिणमन है, उदय प्योर जड़ का परिणमन है। तो वो जो जड़ का परिणमन है वो चेतन के अंदर मिलता नहीं है, लेकिन मैं चेतन और वो जड़, और मैं चेतन स्वतंत्र होकर मुझे ऐसा भ्रम हो जाता है कि वो उदय जो जड़ का परिणमन है वो मेरे अंदर आ गया, वो मुझे आ गया, क्योंकि कर्म का उदय प्योर पुद्गल का परिणमन, और पुद्गल के अंदर चेतन मिला नहीं है, लेकिन मुझे भ्रांति हो गई क्योंकि मुझे अपना वस्तु स्वरूप का भान नहीं है, तो मुझे लगता है वो उदय मेरे अंदर आ गया। शरीर पे रोग आया, वो मेरे अंदर आ गया, लेकिन वो जो शरीर का रोग है वो पुद्गल का परिणमन है, वो मेरे चेतन के अंदर कहां से आ गया। अब ऐसा भेद ज्ञान, भेद ज्योति अभी खड़ी नहीं हुई है, वहां पे भेद ज्ञान पता नहीं है, वस्तु व्यवस्था पता नहीं है, तो उससे क्या होता है कि वो जो भी उदय आता है उस उदय में वो खुद बह जाता है कि ये तो उदय मुझे ही आ गया, और क्योंकि वो उसमें उदय में जुड़ जाता है उसकी वजह से वो रिएक्ट करता है, चाहे फेवरेबली रिएक्ट करे चाहे अनफेवरेबली रिएक्ट करे। फेवरेबली करेगा तो राग करेगा, और अनफेवरेबली करेगा तो द्वेष करेगा, क्रोध करेगा, ये सब करेगा। लेकिन वो जो औदिक भाव आया वो मैंने स्वतंत्र अपनी अज्ञानता से उस उदय में जुड़कर मुझे वो औदिक भाव आया। वो औदिक भाव लाने वाली वो वस्तु नहीं थी, वो वस्तु का टूटना नहीं था, लेकिन मुझे वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा था कि वस्तु टूट गई, क्योंकि मेरा उस वस्तु में ममत्व पड़ा हुआ था। तो मैं स्वतंत्र होकर उस उदय में जुड़कर वो औदिक भाव क्रिएट करता हूँ, और वो औदिक भाव जब क्रिएट होते हैं तो उससे नया कर्म बंध मुझे लग जाता है। तो ऐसे कर्मों की चेन कभी ब्रेक नहीं होती। पुराना कर्म उदय में आया था, वहां पे मुझे भेद ज्ञान करना था कि ये जो उदय में आया है ये कर्म, ये अपना फल देके चला जाएगा, लेकिन इससे मैं चेतन, मुझे कोई अफेक्ट होना नहीं चाहिए था आइडियली, लेकिन मैं उसमें जुड़ जाता हूँ, क्योंकि मुझे अपने ही वस्तु व्यवस्था की, अपनी शक्ति का, अपनी जो अनंत मेरी जो गुणों की सामग्री है उसका मुझे भान नहीं है, उस पर मुझे विश्वास नहीं है, उस पर मुझे श्रद्धा नहीं है, उसका मैंने दर्शन नहीं किया, वो मुझे पता नहीं चीज क्या है, तो मुझे लगता है मेरा गिलास टूट गया, और इसलिए मैं उस गिलास के टूटने पे क्रोध करता हूँ, द्वेष करता हूँ। तो ये सारा जो प्रोसेस है, इससे ये समझना है कि जब मुझे ये पता चल गया कि ये जो शरीर है ये मैं नहीं, और इस शरीर के जितने संयोग हैं, जितने पुद्गल के संयोग हैं, ये घर है, उसके बाद ये ज्वेलरी है, ये पैसा है, और जितने चेतन के संयोग है, ये मेरी फैमिली मेंबर्स हैं, ये सब मुझसे भिन्न है, ये मैं नहीं, क्योंकि शरीर ही मैं नहीं, और ये सब मेरे नहीं, तो ये मैं नहीं और ये मेरे नहीं। तो इस बात को पहले तो एक्सेप्टेंस लॉजिक के लेवल पे ये बिठानी पड़ती है कि जब मैं ही शरीर नहीं तो ये सब भी मेरा, और ये हमें दिखता भी है कि जिस दिन ये जीव निकल जाएगा इस शरीर में से, तो कौन सा घर, कौन सा मकान, कौन सी पुत्र पत्नी, कुछ भी नहीं बचना, ये सबको पता है। लेकिन जितने साल वो जिंदा रहता है, 60 70 80 जितने, उसको ऐसा लगता है कि ये मैं और ये मेरा, ये मैं और ये मेरा। तो ये मैं और मेरा के भ्रम के अंदर ये सब गड़बड़ अनंत काल से चल रही है। तो ये हमने समझा था इससे, पानी का और मिट्टी का एग्जाम्पल लेके, ये चारों भाव, और जो पूर्ण शुद्ध भाव है, जो पारिणामिक भाव है, कि पूर्ण शुद्ध तो त्रिकाल एक रूप रहता है, इसमें तो कोई चेंज नहीं होने वाला, ये तो मैं हूं, ये तो एकत्व का विषय है, ये तो श्रद्धा का विषय है, जिसका जहां ये एकत्व हो गया वहां सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और जब ये एकत्व फर्स्ट टाइम होता है तो ये स्टेटस होता है कि ये जो प्योरिटी है वाटर की, ये औपशमिक भाव है, ये जीव की पर्याय में नया प्रकट हुआ, पहली बार प्रकट हुआ। और बाहर में क्या हो रहा था कि बोला कि जो कर्म थे वो थोड़े दब गए, जीव ने यहाँ पुरुषार्थ किया और बाहर में कर्म दब गए, उस समय उसने उस आत्मा का दर्शन कर लिया, उसका स्वानुभव कर लिया, और जैसे जैसे और पुरुषार्थ बढ़ा तो उससे कर्म जो है वो और ज्यादा दब भी गए और क्षय हो गए, निकल गए, खत्म हो गए, आत्मा में से हट गए, तो और ज्यादा निर्मलता प्रकट हुई। और उसके बाद एक स्टेज आई कि जब पूर्ण शुद्धता प्रकट हुई एक एक गुण की पर्याय के अंदर, तब शायिक भाव प्रकट हुआ। तो ये तीनों भाव, ये पारिणामिक भाव के लक्ष्य से हुए, और ये तीनों मोक्ष का कारण है। और जो औदिक भाव है, ये क्या था कि उदय आया, कर्म का उदय आया,
और मैंने अपने आप को पारिणामिक स्वरूप ना जानकर उस जड़ के प्रभाव से मैं प्रभावित हो गया और मैं उसमें जाके मिल गया, और उस उदय में मिलने की वजह से मेरी जीव की पर्याय में जो नए भाव, विकार रूप भाव, ये जो विकृति पैदा हुई, इसको बोलते हैं औदैहिक भाव। और ये औदैहिक भाव संसार का कारण है, ये बंध का कारण है। तो ये 5 भाव के स्वरूप से हमें ये समझ में आया है कि मैं कौन हूं, मेरी परिणति में निर्मलता कैसे कैसे प्रकट होती है, मेरे अपने पुरुषार्थ से होती है, और बाहर में जो कर्म है उसके कारण मेरी परिणति निर्मल नहीं होती, होती मेरे अपने पुरुषार्थ से है, लेकिन कर्म को निमित्त की अपेक्षा से कहा जाता है कि या तो वो दब गए, या तो क्षय हो गए, या तो थोड़े क्षय हो गए, थोड़े दब गए। और उदय जो कर्म का है वो मुझसे अत्यंत भिन्न और मैं उससे अत्यंत न्यारी वस्तु हूं, ऐसा जब मुझे भान होता है, तब ये सारी क्लीनिंग प्रोसेस शुरू होती है। तो ये एक ओवरव्यू, रिव्यू फिर से कि हमने जो 5 भावों का स्वरूप समझा था, उसमें जीव की भूल क्या रह जाती है कि वो अपने स्वरूप को भूल जाता है। उसे अपने स्वरूप का भान नहीं रहता कि मैं चेतनमयी वस्तु हूं, मैं कभी जड़ रूप हुआ नहीं हूं। ये कर्म का उदय टोटल जड़ का परिणमन है, ये मुझे छूता नहीं है, मुझे स्पर्श नहीं करता, लेकिन वो भ्रम से, कल्पना से उसको ऐसा फील होता है कि ये मुझे ही, ये कर्म मेरे ऊपर ही आ गया, ये उदय मेरे ऊपर ही आ गया। और वो उससे इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जो प्रोड्यूस होता है, वो सारा औदैहिक भाव है। उस समय पुरुषार्थ मांगता है, उस समय वो पुरुषार्थ की जरूरत है कि ये अगर जीव उस समय पुरुषार्थ करे भेद ज्ञान करके, अब जब तक सम्यक दर्शन नहीं है उससे पहले तत्व विचार से जो भेद ज्ञान करके कि उस उदय को अपने से अलग देख के, तो फिर वो रिएक्शन वैसा रिएक्शन नहीं आएगा जो उदय में जुड़ने से आना था, क्योंकि वहां पे भेद ज्ञान से विवेक जागा कि ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, मैं तो इससे भिन्न वस्तु हूँ। तो उससे जो आपका रिएक्शन आना था वैसा नहीं आएगा, और आप उस औदैहिक भाव के साथ जुड़ने में और उसको प्रकट करने से बच जाओगे। तो ये प्रोसेस चलता है। इसमें अभी तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, कोई क्लैरिफिकेशन? डिम्पल मैम, आप पूछ रहे थे कुछ। हाँ मैम, औदैहिक भाव जैसे कर्मों के उदय से पुद्गल में, शरीर के पुद्गल में कोई रोग कोई पीड़ा आती है, तो उस समय भी यही भेद ज्ञान करना चाहिए कि ये पुद्गल है, मेरी आत्मा में कुछ आता नहीं कुछ जाता नहीं, तो ये दर्द मुझे कहीं छू नहीं गया, है ना, हाँ यही जी भेद मैम। ज्ञान है ना। तो हम्म। इसी के उस पे चलते रहना है कि ये तो पुद्गल है, ये आज है कल नहीं है, बट चैतन्य जो है वो तो अजर अमर है, उसमें कोई बीमारी नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई हम्म। मिलावट नहीं है। हम्म। यही बस विचार उसका जाता है। बल अंदर से, उसके उसकी श्रद्धा, मतलब हम श्रद्धा। कितना सरफेस पे विचार करते हैं और हाँ कितना उसको अंतर से विचार करते हैं, फर्क वहां पे हाँ आता है। कितनी हाँ आपने उसको अंदर भाव से, कितना उसको अंदर के स्वीकार से वो विचार चल रहा है, या ऊपर ऊपर चल रहा है। तो जितना वो डीप डीप होके चलेगा ना, उसका रिजल्ट उतना बेटर आएगा। तो ऊपर हाँ। ऊपर से चलेगा तो रिजल्ट रिजल्ट नहीं आएगा। हम्म। जब ऊपर ऊपर से भी चल रहा होता है, या अभी जिस तरह से बुद्धि पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाती, क्योंकि अब तक दर्द जो था वो बाहर था, लेकिन अब दर्द बढ़ गया है या नहीं सहा जा रहा है, तो उस समय भी विज्ञान चल रहा है कि ये पुद्गल है, ये आना था इस समय, ये आया और चला जाएगा। लेकिन जब तेज बढ़ता है, तब ये विचार जाने लगता है, तब ऐसे लगता है कि नहीं, बहुत जल्दी कोई, भले दवाई पुद्गल है कि नहीं ले ली जाए जिससे ये दब जाए या कम हो जाए, उस समय यही विचार आता है मैम। उस समय ये नहीं आता कि नहीं ये अपने आप ठीक हो या कुछ नहीं, ऐसे लगता है नहीं ये दवाई ले लो, अब ये इसी के लिए बनी है और ले लो, ये विचार आता है मैम। नहीं, वो ठीक है डिम्पल मैम, लेकिन उस समय भी अंदर में ये विचार आपका बिल्कुल, आप बहुत अच्छा चला रहे हो, मुझे पता है आपकी जो शरीर की स्थिति है, फिर भी बहुत अच्छा तत्व विचार करके आप कर रहे हो अपने आप को स्टेबल। लेकिन इसमें जब आप दवाई भी खा रहे हो तो अंदर में ये पता है कि एक द्रव्य दूसरे का करता नहीं है, कि इस करता नहीं। दवाई से मैं ठीक हो रहा हूँ, ये हाँ अंतर हमने समझ चुके हैं, ये हाँ समझ निर्णय हमारा पक्का है। लेकिन वो ठीक है कि बाहर वो ऐसा विकल्प आ रहा है, क्योंकि हाँ अभी दृष्टि बार बार शरीर पे जाती थी जब दर्द होती थी, हाँ और जी। जिसकी वजह से मेरी तत्व विचार की एफिशिएंसी भी अगर कम हो रही है, मेरा भेद ज्ञान सही नहीं चल पा रहा, मेरा ध्यान बार बार वहां पे जा रहा है। तो हाँ अगर वो एक दवाई की गोली खाकर मेरी स्टेबिलिटी बढ़ती है और बढ़ती मैं है। ज्यादा स्टेबल होके अपना तत्व विचार भेद ज्ञान जो भी मेरा क्रिया है मैं कर पा रहा हूँ करता उसको, है। लेकिन उस दवाई के कारण मैं ठीक हो रहा हूँ,
ये नहीं। फिर प्रॉब्लम हो नहीं, जाएगी, क्योंकि एक नहीं। द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। तो करता अंदर नहीं में है। ये पता है और हमें ये भी पता है, अदरवाइज तो सब लोग जो हॉस्पिटल जाते हैं और जो दवाइयां खाते हैं सभी स्वस्थ हो जाने चाहिए ना। लेकिन हाँ, कोई हाँ। स्वस्थ होता है और कोई नहीं हो पाता, वो नहीं। हॉस्पिटल में ही दे दे डाई। अच्छा। तो क्यों ऐसे होता है? हाँ, तो वो सारी व्यवस्थित है, वो ऐसे ही क्रम में चलनी थी। वो क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप हमें समझ आ गया, अकर्ता का स्वरूप हमें समझ आ गया, समझ आ गया। पूर्व पर्याय का अभी की पर्याय में अभाव है ये हमें समझ में आ गया, हाँ। और मैं पारिणामिक भाव स्वरूप ये उदय के साथ में जुड़ा नहीं हूँ। तो ये सारे लॉजिक, सारे कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट जहां पे लगे, क्योंकि एक भी कॉन्सेप्ट झूठा नहीं है ये, तो नहीं। जिस कॉन्सेप्ट से चल पड़े तत्व विचार, वो कॉन्सेप्ट लगा दो कि बस मैं अपने फोकस पे रहूं, जो हाँ। कॉन्सेप्ट वहां पे वर्क करता है वो लगाना है। क्योंकि वस्तु व्यवस्था तो ऐसी है, जी। तो वस्तु व्यवस्था के विपरीत मेरी मान्यता में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं भटक रहा हूँ। तो हाँ। बाहर का बाहर में है, लेकिन मैं कौन हूँ? बस मैं अपने पे जहां पे आता हूँ और मैं अपने आप मैं कौन हूँ। तो अभी आज का हमारा वही चलने वाला है कि मैं कौन हूँ। तो जब आपने बोल दिया कि मैं शरीर नहीं हूँ, और ये शरीर के जितने भी फ्रेंड्स मेरे नहीं है, फैमिली मेरी नहीं है, पुद्गल मेरी नहीं है, तो फिर मेरा है कौन? आपने तो मुझे एकदम अकेला कर दिया कि मैं कौन। तो मेरा है कौन? फिर बचा कौन है मेरा? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, आपने तो मुझे आइसोलेट ही कर दिया कि मैं तो अकेला शुद्ध चैतन्य, ना तो मैं शरीर, ना तो ये मेरी कोई फैमिली फ्रेंड्स, ना तो कुछ नहीं मेरा। तो मेरा है क्या फिर? ये तो बता दो कि मेरा है क्या? किस पे मैं बैंक करूं, किस पे मैं श्रद्धा करूं? कि अपनी सत्ता पे श्रद्धा कर कि ये मैं हूं, और मैं बोलते ही वो ज्ञान वस्तु, वो ज्ञान स्वरूप जो वस्तु है। तो आज जो हम कोशिश करेंगे समझने की, वो ज्ञान का स्वरूप समझने की कोशिश करें। क्योंकि कुछ तो मेरा है नहीं, तो मेरा क्या है कि ये ज्ञान मेरा है, इतना तो रहने दो। कि ये अनंत गुण तो मेरे हैं, इतना तो रहने दो। हाँ, कि ये अनंत गुण ही तेरे हैं, और इन अनंत गुणों का घनपिंड बस यही तू है और यही मैं हूं। तो उन गुणों के अंदर सबसे मुख्य जो हम अभी तक कह रहे हैं, ज्ञान गुण। क्योंकि वो एक ऐसा प्रगट गुण है जो हर समय, जो पर्याय में हमें जानना, ये पता चलता है, और उससे पता चलता है कि मैं चेतन वस्तु हूं और मैं जड़ नहीं हूं। तो ये ज्ञान गुण की जो व्यक्तता है, इसी से तो मुझे पता चल रहा है। और टेबल से बातें करके देखो कि तू कौन है। टेबल बताएगा मैं टेबल हूँ? टेबल नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मैं टेबल हूँ। तो उसमें ऐसी कौन सी चीज है जो मुझ में है और उसमें नहीं है? वो यही चैतन्य है, वो यही जी। ज्ञान है, वो यही जाननापन है जो उसमें नहीं है। और उससे आप बातें करते रहो, उसको कुछ नहीं पता कि मैं कौन हूँ। तो ये एक असाधारण जो गुण है जीव के अंदर, इसीलिए वो जीव इतना, इसीलिए उसको भगवान का है, क्योंकि ये जानना जो है ये इस जीव के अंदर है, ये बाकी पांचों द्रव्य में नहीं है। तो वो जानना कितना इंपॉर्टेंट गुण है, उसको आज अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है पूर्वी, कुछ क्लियर हुआ? लास्ट टाइम मिस हुआ था, आपको कुछ पूछना है तो पूछो। क्लियर? पांच भाव, ओके गुड। तनीषा आपको? हम लास्ट टाइम एक क्वेश्चन हुआ था जब मैं आपने बोला था कि माला वगैरह का, अगर आपको हाँ याद करी फिर आपने माला? है। हाँ, तो उससे मेरे दिमाग में एक चीज आई थी, पुण्य ना अगर हम कमाएं, पुण्य बिना पुण्य के तो हमें पानी भी नहीं मिलेगा, बिना पुण्य के ना हमें इतनी आएगी कि हम धर्म में जाएं। ये भी हमारा कोई पुण्यवानी का उदय होगा कि हम धर्म में जा रहे हैं। पुण्य ही है जो हमें, अगर हम इन केस साधु बनते हैं, पुण्य ही है जो हमें वो तीर्थंकर तक लेके जाएगा। बट आप बोल रहे हो कि पुण्य भी नहीं मानना और पाप भी नहीं, तो वो थोड़ा सा तो निशा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और सबका जनरली यही होता है। बस मुझे अपना फाइनल गोल बता दो, आपको देवलोक में जाना है या आपको मोक्ष में जाना है? मैं बस ये आपको बता वही दो। बोल रही हूँ। आपने बोला पुण्य भी नहीं मानना, बट एक पुण्य ही ऐसा है जो हमें मोक्ष तक लेके जाएगा, या तीर्थंकर गति तक भी पुण्य ही है जो आपको लेके जाएगा। अगर आप ना पुण्य कमाओगे ना पाप कमाओगे, तो फिर तो आप जहाँ हो वहीं रहोगे। एक बात बताओ, अच्छा आपसे ही पूछती हूँ, पुण्य कमा लिया मैंने, बहुत पुण्य कमाया, अब ये पुण्य लेकर मैं मोक्ष चली जाऊंगी या पुण्य कुछ खाली करना पड़ेगा तो मोक्ष जाऊंगी? ये बताओ। मैंने बहुत पुण्य कमा लिया, ठीक है, मैं आपकी तरह पुण्य कमाना शुरू करती हूँ। अब मैंने पुण्य कमा भी लिया, अब ये पुण्य लेके मैं मोक्ष में जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी? बस ये बता दो। तीर्थंकर बना दिया, आपने बोला ना तीर्थंकर भी तो बनेंगे तो पुण्य से, बिल्कुल ठीक बात है। अब जो तीर्थंकर बने,
वो तीर्थंकर बनकर मोक्ष में गए या तीर्थंकर का पद यहाँ छोड़कर फिर मोक्ष में गए, ये बताओ। पद छोड़ के गए, पर उन्होंने इतना पुण्य कमाया कि वो उस योग्य बन पाए। बट अभी हमारी उम्र क्या है, आई थिंक हमने इतना पुण्य कमाया ही नहीं कि हम अपने कर्म पुण्य को मतलब जोड़ना कम कर दें, जहाँ तक मेरे को लगता है। अच्छा एक क्योंकि बात बिना बताओ। पुण्य के तो पानी भी नहीं मिलता। नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, बहुत स्वीटली आप पूछ रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आप ये बताओ कि अभी आप ये जो बैठते हो, आप इतने रेगुलर हो, हर क्लास में आप आते हो और आप बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हो और आप ये तत्व का विचार भी करते हो, आप सोचते हो, हाँ, और ये जिनवाणी को आप सुन भी रहे हो, ये पुण्य कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ये पुण्य भी तभी हो रहा है ना, क्योंकि वो पुराने पुण्य का उदय था, उसी वजह से आगे और पुण्य हो रहा है। ठीक है। और तो अगर हम उसको छोड़ दें, अब पुण्य आपकी कमाना अब छोड़ आपका दें, तो क्वेश्चन ये है कुछ कि नहीं अब आपको पुण्य की रुचि है, ठीक है, आपको पुण्य की रुचि है, मेरा पुण्य बहुत सारा बैंक में इकट्ठा हो जाए, फिर कभी तो खर्चूंगा ना, बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाए बैंक में, अभी पुण्य की रुचि है। तो इसमें तनीषा, जो अब आप बैक टू जाओ, जो हमने पहले क्लासेस में किया था, कि ये जो पुण्य है, ये क्या है? ये पुण्य भी, ये नहीं। पुद्गल, ठीक है, ये फल देगा, ये आपको बहुत पैसा दे देगा, अच्छा शरीर दे देगा, अच्छे संयोग दे देगा, जिनवाणी सुनने के लिए आपको उत्तम संयोग दे देगा, कि आपको ऐसे गुरु मिले, ऐसा ऐसी वाणी मिले, जिनवाणी का सानिध्य मिले, सब कुछ मिले, ये सब पुण्य का उदय है। लेकिन इस पुण्य के उदय में अटक के रुक नहीं जाना है, इस पुण्य के उदय के अंदर मुझे काम क्या करना है, वो इंपॉर्टेंट है। इस पुण्य के, ये पुण्य का उदय मैंने इकट्ठा कर लिया, चलो आपकी तरह पहले थोड़ी कमाई कर लेता हूँ, बुढ़ापे में आराम करूंगा उस पैसे से, ठीक है, तो अभी आप पुण्य इकट्ठा कर लो, फिर थोड़े साल बाद जिनवाणी सुन के मोक्ष चला जाऊंगा, अगर वो अप्रोच है तो। लेकिन वो पुण्य कब तक रहेगा आपका, पता नहीं मुझे। तो वो जो पुण्य जब उदय में आया, आज आपको भाव आया जिनवाणी सुनने का, तो आज इस पुण्य के उदय में आपका प्रयोजन क्या होना चाहिए, कि पुण्य पुण्य इकट्ठा और कर लूं और जिनवाणी सुन लूं, और इसके अंदर प्रयोजन होना चाहिए उस शुद्ध द्रव्य का लक्ष्य। पुण्य तो अनंत बार इकट्ठा किया और अनंत बार भोग के खत्म कर दिया, लेकिन वो शुद्ध तत्व क्यों नहीं मेरे को प्राप्त हुआ पुण्य से? क्योंकि उस पुण्य से शुद्ध तत्व तक, आप वाणी तक भी आ गए, लेकिन पुरुषार्थ उस शुद्ध तत्व के लिए नहीं हुआ, पुरुषार्थ फिर भी पुण्य कमाने के लिए होता रहा, इसलिए वो शुद्ध से शुभ में अटक के रह गया, शुद्ध तक पहुंचा ही नहीं। जो मेरा डेस्टिनेशन है, जो मेरा गोल है, वो क्या है? वो मेरा गोल सिर्फ पुण्य कमाना है, या वो मेरा गोल मोक्ष है? तो पुण्य इकट्ठा करना, वहां तक लॉजिक ठीक है, कि पुण्य इकट्ठा हुआ, अच्छा भाव डाला था, तो मुझे जिनवाणी सुनने को मिल गई। लेकिन जिनवाणी किस चीज की प्रेरणा दे रही है? वो और पुण्य इकट्ठा करके देवलोक में, या वो शुभ को भी छोड़कर शुद्ध में जाने की प्रेरणा दे रही है, कि वो स्वरूप देख जो तूने आज तक देखा नहीं, शुद्ध। शुभ को तो छोड़कर वो शुभ कहते हैं कि जिस टाइम बिजली चमकती है ना, बिजली कितनी फ्रैक्शन के लिए चमकती है? लाइटनिंग होती है ना, कितनी देर के लिए लाइटनिंग होती है? फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। तो कहते हैं ऐसे जो पुण्य का उदय होता है, वो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड होता है। उस फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में जब पुण्य का उदय हो, उस समय मोती में वो माला डाल लेना, माला जो होती है ना, उसमें मोती पिरो लेना। बस ऐसे ही है कि जब ये पुण्य का उदय हमें मिला है, ये जिनवाणी मिली है, शुद्ध स्वरूप सुनने को मिला है, उस समय अपना काम कर लेना, उस समय और पुण्य कमाने मत चले जाना। आत्मा का अनुभव कर लेना, अभी और माला करके और थोड़ा पुण्य इकट्ठा करूं, फिर और बड़े गुरु मिलेंगे वाणी सुनने वाले, ऐसा भाव मत रख लेना। अभी जो टाइम मिला है, अभी जो पुण्य का उदय हुआ है, और जो ये जिनवाणी का योग मिला है, बस इसमें मेरा काम हो जाए। और पुण्य करना नहीं करना, वो पुण्य पे दृष्टि रखेंगे, पुण्य को उपादेय मानेंगे, तब तक वो आत्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे, फिर पुण्य में ही अटक जाएंगे, वो पुण्य की क्रियाओं में अटक जाएंगे। तो मतलब पुण्य करना पुण्य नहीं करने करना, पर पुण्य सोच के पुण्य नहीं करना है। अगर जिनवाणी सुननी है तो वो कुछ नया सीखने के लिए सुननी है। लक्ष्य पुण्य लक्ष्य पुण्य कमाने इकट्ठा के लिए करना नहीं नहीं। होना चाहिए। लक्ष्य वही मेरा क्या पुण्य है? कमाने के लक्ष्य के लिए नहीं, नई नॉलेज के लिए कर सुननी है। नहीं, नई और नॉलेज, अपने मेरा आप को लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य क्या है? मुझे कैसे मोक्ष मिले, मैं कैसे मोक्ष स्वरूप अपने को अनुभव करूं, कैसे मेरा जन्म मरण से, जिनवाणी तो ठीक है, तो मेरा लक्ष्य तो वो है, कि वो, और वो उसके लिए अगर आप कहते हो कि ये सब सामग्री में इकट्ठा कर रहा हूँ, कि पुण्य इकट्ठा होगा तो ये वाणी भी मिलेगी, वो सब ठीक है, लेकिन उसमें उपादेय बुद्धि नहीं होना चाहिए। उसके लिए मेरा जीवन नहीं है पुण्य इकट्ठा करने के लिए, मेरा जीवन तो अपने स्वरूप को पहचानने के लिए है। और उसमें ये पुण्य के भाव आते हैं, कि मैं साधु संतों को सेवा करूं, भोजन दूं, किसी गरीब दुखी, किसी की शरीर में सबकी सेवा करूं, ये भाव आना। लेकिन ये भाव जो है, ये उदय का परिणाम है,
ये औदिक भाव में मैं जुड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं तो पारिणामिक भाव स्वरूप हूँ, वहां पे भेद ज्ञान कर उस उदय में जुड़कर कि वो पुण्य का उदय आएगा, शुभ भाव का उदय है, उस उदय में खुद को मिला नहीं देना है, उस अपने आप को उससे भेद ज्ञान करना है। ये जिनवाणी सिखाती है। जिनवाणी ये नहीं कह रही है कि वो शुभ क्रिया के अंदर ही अपना जीवन खत्म कर दो। वो तो ऐसे कहते हैं हमने बहुत बार किया और बहुत पुण्य भी इकट्ठा किया और फिर उसको भोग के फिर वापस गिर गए निगोद के अंदर, तो उसका क्या फायदा हुआ? एंड रिजल्ट तो कुछ नहीं आया ना। तो एंड रिजल्ट मेरा कहाँ पे आएगा कि मेरे को कभी कोई देह नहीं मिलेगा, मेरा जन्म मरण के चक्करों से मेरे को मुक्ति मिलेगी, वो शुभ भाव से, पुण्य से नहीं मिलेगी, वो शुद्ध भाव से मिलेगी, आत्मा में लीन होकर मिलेगी। तो अभी पहले तो मेरा एम सेट हो कि मुझे पुण्य अच्छा लगता है या मुझे सिद्धावस्था अच्छी लगती है। ठीक है, तो पुण्य का भाव आता है, लेकिन उस पुण्य के भाव में सुख बुद्धि नहीं मानना, और उस पुण्य के भाव का कर्ता भी मैं नहीं हूं। वो आता है, वो उदय का परिणाम है। वैसी अभी जैसी हमारी भूमिका होती है वैसे भाव आते भी हैं, वो सब बातें ठीक है, लेकिन उसको कर्ता बन के पुण्य नहीं करने जाना। मैंने इतने लोगों को पैसा दे के दान दे दिया, मैंने ये कर दिया, वो तो फिर आपने बहुत ही खराब, वो पुण्य नहीं किया, वो पाप कर दिया, क्योंकि उसमें आपने मिथ्यात्व सहित वो शुभ क्रिया करी, अपने आप को उसका कर्ता माना, अकर्ता का सिद्धांत उड़ा दिया आपने। हाँ, तो वो अकर्ता का सिद्धांत उड़ा दिया, वो तो पुण्य भी नहीं हुआ, वो तो पाप का बंध चल रहा है वहां पे। तो ठीक है, तो पहले तो मेरे अंदर ये समझ मेरी पक्की हो कि पुण्य है क्या। तो पुण्य, एक्चुअल पुण्य तो जब आपको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, जब आपने अपने आप को देखा कि मेरी आत्मा में तो ना पुण्य है ना पाप है, कुछ भी नहीं है, मैं तो मात्र जानने वाली वस्तु हूँ। तब तो आपको अपनी ऑथेंटिक पता चली, ऑथेंटिसिटी में हूं क्या चीज। उससे पहले तो ये उदय 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 को ही अपना मानते रहते थे, ये पुण्य मैंने कर लिया, वो भी मैंने करा, अब मैं पना ले आए, मिथ्यात्व ले आए, कहाँ पुण्य हुआ? वहां तो कितना घोर मिथ्यात्व का बंध बन गया। तो अब उस पहले ये टाइम 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं। तो ये जो पुण्य और पाप के भाव है, ये अपनी योग्यता अनुसार आते हैं, लेकिन इनको अपना गोल, अपना डेस्टिनेशन नहीं बनाना। इनको इस प्रोसेस की, जैसे स्टेशन, मेरे को जाना कहाँ है, बॉम्बे जाना है, तो बीच में कितने सारे स्टेशन आते हैं, तो उन स्टेशन पे मुझे उतर नहीं जाना, रुक नहीं जाना, वो स्टेशन मेरा डेस्टिनेशन नहीं है। डेस्टिनेशन मेरा फाइनल वो बॉम्बे ही है। और रास्ते में ये जितने स्टेशन आते हैं कि पुण्य के भाव आते हैं, ये सब आते हैं, तो उनको बस स्टेशन जानना, वो मेरा डेस्टिनेशन नहीं। उसमें मेरी उपादेय बुद्धि नहीं है, जाना मुझे कहीं और है, लक्ष्य मेरा कहीं और का है। और ये सब बीच में आता है तो आने दो, लेकिन उसको भी दृष्टि में नहीं लेना। दृष्टि में तो सिर्फ एक शुद्ध पारिणामिक भाव को लेना है, क्योंकि वही मैं हूं, उसी में एकत्व करना है। पुण्य में एकत्व कर लिया तो फिर प्रॉब्लम है। ये पुण्य करने वाला मैं, वो तो कर्ता बन गया पुण्य का, वो तो प्रॉब्लम हो गई। ठीक है तनीषा, आज सेटिस्फाइड हो? एक हफ्ता आपके अंदर गड़बड़ चल रही थी इसका मतलब। अभी भी नहीं हो तो बोलो। मैं मना नहीं कर रही पुण्य करना या नहीं करना, पुण्य का कर्ता मैं नहीं हूं। पुण्य के भाव आते हैं, पुण्य की क्रिया होती है, लेकिन उससे भेद ज्ञान की इसका कर्ता मैं नहीं हूं। मना कुछ नहीं है, उसका अहंकार लेकिन नहीं रखना, मतलब कि हम्म हाँ मैं पुण्य करता हूँ, उसका अहंकार नहीं रखना। अहंकार तो रखना ही नहीं है। बिल्कुल उसका नहीं रखना। अहंकार कब 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 आएगा? जब उसका कर्ता मैं बनूंगा, तब कर्ता अहंकार आएगा। बने। तो मैं कर्ता हुई नहीं, मैं तो हुई नहीं। मैं तो उस पुण्य को जान रहा हूँ कि ये भाव आ रहा है, उसका भी मैं ज्ञाता रहता हूँ, उसको भी मैं जानता हूँ, उसका कर्ता मैं बिल्कुल नहीं हूँ। जहां कर्ता बना वही वही, वहां तो बहुत मेजर प्रॉब्लम है। ये कर्ता कर्म संबंधी भूल सबसे बड़ी भूल है, कि वो जो क्रिया होती है, अगर आपने पैसा दिया तो वो पैसे का परिणमन पैसे में हो रहा है, और यहाँ पे जीव को भाव आ रहा है कि मैं पैसा दे दूं, वो जान रहा है उस भाव को, लेकिन वो दोनों से जुदा जो वस्तु है पारिणामिक भाव, जिस जो कुछ भी नहीं करने जाता, बस वो मैं हूं। लक्ष्य वहां से छूटना नहीं चाहिए एक मिनट के लिए भी। लक्ष्य तो वही रहना चाहिए, बाहर में जो होता है वो होता रहे, वहां में जाता ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो अभी हाँ जी परिधि। जैसे कि हम ये सब क्यों सीख रहे हैं? ताकि हमको सुखी होना है, हमको भगवान बनना है, तो ये भी तो एक इच्छा हो गई ना। तो फिर हम ऐसे इच्छा कर कर तो ये सब नहीं कर सकते ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो भगवान बनने की भी तो इच्छा हो गई ना। बहुत 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 इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। तो हम इच्छा नहीं कर रहे भगवान बनने की, वो भगवान हमें ये कह रहे हैं कि आप भगवान ही हो। आप भूल गए हो कि आप भगवान हो। आप इच्छा मत करो कि मुझे भगवान बनना है।
आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, इच्छा करी तो वो तो अभी पैसे की इच्छा थी, अब भगवान बनने की इच्छा हो गई। इच्छा तो दुख का कारण है। अभी मेरे को पैसा नहीं था इसलिए मैं दुखी था, अब मैं भगवान नहीं बन रहा इसलिए दुखी हूं, तो दुखी तो दुखी रहा, तो सुखी कहाँ हुआ? आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। तो भगवान हमें ये नहीं कह रहे तू इच्छा कर मैं भगवान बनूं, वो कह रहे हैं तू भगवान ही है और तू भूल गया मैं भगवान हूं। बस वो हमको बता रहे हैं कि तू अपने आप को कैसे देखे कि तुझे पता चल जाए कि तू भगवान। ये ठीक है परिधि, या अभी नहीं ठीक लग रहा? आप भगवान ही हो। वो कह रहे हैं जैसे मैं भगवान हूं ना, ऐसे ही आप भगवान हो, सेम टू सेम। लेकिन फर्क क्या है कि मैंने अपने आप को पहचान लिया इस प्रोसेस से कि कैसे मैं अपने आप को देखूं कि मुझे वो भगवान पना अपना दृष्टि में आ जाए। और आपको ना अभी प्रोसेस नहीं पता कि आप अपने आप को कैसे देखो, तो वो हमें प्रोसेस बता रहे हैं कि आपने देखना कहाँ पर है और कैसे देखना है। और क्यों नहीं आज तक हम देख पा रहे थे अपने आप को, उस भगवान सत्ता को जो अभी भी है, इस समय भी है। अभी मैं देखूं तो मैं अभी देख सकता हूँ, बस देखने की कमी है, इतनी सी हेलो। देर है। उठते उनके पापा को स्क्रीन पे डाल दिया। ठीक है परिधि, डाउट क्लियर हुआ आपका? तो भगवान इच्छा करने को नहीं कह रहे, आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इच्छा हमेशा दुख का कारण है, फिर चाहे वो पैसे की इच्छा हो चाहे भगवान बनने की इच्छा हो। लेकिन यहाँ इच्छा नहीं है, यहाँ पे उस स्वरूप की अज्ञानता की वजह से कि मुझे पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, मुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ। बस भगवान वो बता रहे हैं कि कैसे आपको पता चले कि आप कौन हो, कि आप ही भगवान हो। आप मेरी पूजा मत करो, आप अपने अंदर देखो, आपको वैसे ही भगवान दिखेंगे जैसे आप मेरी यहाँ पर पूजा करने के लिए आए हो, आपको सेम टू सेम दिखेंगे। बस इतनी सी बात है। ओके, ठीक है, गुड। शशि आंटी, शशि आंटी आपका कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हमने ये पांचों भावों के स्वरूप से जो टेक होम मैसेज है वो यही है कि कैसे मैं पारिणामिक भाव स्वरूप वस्तु हूँ, मैं शुद्ध ज्ञान स्वभाव वस्तु हूँ। और इस पे दृष्टि करने से, इसको लक्ष्य में लेने से, इसका एक्सपीरियंस होने से कैसे मेरी पर्यायों में क्रम से शुद्धता प्रकट होती है। और ये शुद्धता मुझे धीरे धीरे एकदम जब कंप्लीट शुद्धता प्रकट हो जाती है, तो यही मेरे तीनों जो पर्यायों के 1 2 3 ये मोक्ष के कारण है। और ये औदैहिक भाव जो है ये संसार का कारण है। उदय तो कभी रुकने नहीं वाला, लेकिन उस उदय से न्यारा स्वयं को नहीं जान के और उस उदय में जुड़ने की वजह से मैंने अपना संसार खड़ा किया। तो ये मैं नहीं और ये सब मेरा नहीं, तो फिर मेरा क्या? तो सब कुछ तो मेरा आपने खत्म कर दिया। शरीर तो मेरा नहीं, फैमिली मेरी नहीं, पैसा मेरा नहीं, घर मेरा नहीं, गहने मेरे नहीं, पद मेरा नहीं, हाँ कुछ भी मेरा नहीं, तो मेरा है क्या फिर? कि वो जो अनंत गुणों की सत्ता है, वो सत्ता जो है अनंत गुणों की, जिसमें से एक भी गुण ना तो कम होता है और एक भी गुण कभी बढ़ता नहीं है, वो मैं हूं। वो मैं हूं। और उसमें से जो मुख्य गुण है, जो मुझे हर समय अनुभव में आ रहा है, वो है मेरा ज्ञान। तो क्या मैं इस ज्ञान को अपना कह सकता हूँ कि ये मेरा है? कि हाँ, ज्ञान को हम अपना कह सकते हैं, क्योंकि वो कभी एक समय भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे छोड़ के चला गया। तो मैं सत्ता स्वरूप वस्तु हूं और ये मेरा ज्ञान है जो अनंत काल से जानने स्वभाव से चूका नहीं है। ये हमेशा जानता रहा है और ये ज्ञान मेरा ही रहा है। ये मेरा ज्ञान मेरा ही है, ये मेरा ज्ञान किसी और का नहीं हो गया। तो जैसे वो एक डायलॉग है ना, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती, तो ऐसे ये मैं और मेरा ज्ञान, ये हम आपस में ही बातें करते रहते हैं। तो ये तत्व विचार आपस में ही बात करने का काम है कि मैं सत्ता स्वरूप और मेरा ज्ञान, और ये जो तत्व विचार चलता है, ये इस ज्ञान का जो तत्व विचार चलता है, ये आपस में बातचीत करता है कि मैं कौन हूँ। वो अपने आप को ढूंढता रहता है वो विचार कि मैं कौन हूँ, उस विचार से। तो ये मैं और मेरा ज्ञान, क्योंकि ज्ञान कहाँ से, अब इसमें क्वेश्चंस हैं कि ज्ञान है क्या। पहले हम ज्ञान समझते किसको है। सबसे पहले सबकी ज्ञान की अलग अलग डेफिनेशन है। ज्ञान किसे कहते हैं, पहले तो हमें आज तक यही समझ में नहीं आया कि ज्ञान है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। अब जैसे मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा फील कर रहा हूं अपने आप को, टेबल से पूछ के देखो क्या तू जिंदा है, उसको अपना वो जीवंतपना फील हो रहा है? उसको कोई जीवंतपना फील नहीं हो रहा।
तो ये जो जीवंत शक्ति मेरे अंदर, जो ये जो जाननपना है, जो जो पता चल रहा है कि मैं जिंदा हूं, और जो इस जिंदापने को जान रहा है, वो ज्ञान है। वो ज्ञान है। तो वो चाहे एक इंद्री का ज्ञान हो, चाहे पंचेंद्री का ज्ञान हो, वो ज्ञान ही ज्ञान है। तो ज्ञान क्या है? ये जो बैचलर्स की डिग्री, इतनी डिग्रियां मैंने ले ली, हाँ, एमएससी कर ली, बीएससी कर ली, ये सब डिग्री जो ले ली, क्या ये ज्ञान है? क्या ये शास्त्र, मैंने 100 शास्त्र पढ़ लिए, ये ज्ञान है? ज्ञान क्या है? पहले तो मुझे ज्ञान की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि ज्ञान है क्या, किसको मैं ज्ञान मानता हूँ। ये तनीषा बताएगी। तनीषा, ज्ञान क्या है? क्या हुआ? चाय बना रही है। बस सही रूप जानना ही ज्ञान है। हाँ जी। तो बस इस स्वरूप उसको जान। ये ज्ञान क्या है? आप इसको फील करके देखो, ये ज्ञान क्या होता है, कि ये ज्ञान क्या है? ये जो जानना हो रहा है, आप उसको ऐसे देखो कि ये जो जो जानना हो रहा है, हर समय जानना हो रहा है, ये जानना रुकता नहीं। अगर एक समय भी मेरा जानना रुक जाता तो मैं जड़ हो जाता। तो ये ज्ञान है क्या? सबसे पहले ये क्वेश्चन अंदर आना चाहिए कि किसको मैं ज्ञान समझता हूँ। मैंने ऋषभ चाय इतनी पिएगा ना? नहीं, मोनू ने बोला बना दे। ओके। तो ये ज्ञान क्या है? सबसे पहले हमें ज्ञान का स्वरूप समझना है कि ये जो मेरे अंदर एक जो जीवंतपना महसूस होता है, जिससे मुझे ये पता चलता है कि मैं हूं, ये जो अनुभव हो रहा है, ये हर समय जो एक एहसास हो रहा है मुझे मेरे होने का, ये किसको हो रहा है? ये वो ज्ञान ही जान रहा है। ये टेबल को पता है कि मैं हूं, ये मोबाइल को पता है कि मैं हूं, ना मोबाइल को पता है कि वो मोबाइल है, और ना ही मोबाइल को पता है कि मैं कौन हूं। लेकिन ये मेरे अंदर ऐसा कौन सा तत्व है, मेरे अंदर ऐसा कौन सा ये गुण है, जो हर समय, जिसके अंदर एक वो जो कॉन्शियसनेस है, जिसके अंदर समझ है, जिसके अंदर पता चलने का, जिसमें जानन स्वभाव है, वो ज्ञान, उसको ज्ञान कहते हैं। तो वो एक इंद्रिय को भी पता चलता है कि मैं हूं, मैं जिंदा हूं, और वो पांच इंद्रिय को भी पता चलता है। किसी का ज्ञान कम, एक इंद्रिय का, और पांच इंद्रिय का ज्ञान ज्यादा, और सिद्ध भगवान का सर्वज्ञ ज्ञान। तो वो ज्ञान की क्वांटिटी अलग अलग है, लेकिन वो जो जानने का स्वभाव है, वो सेम है सबके अंदर। तो वो जो स्वभाव है ज्ञान, वो जानने का स्वभाव, कि वो पता चलना कि कुछ है, वो ज्ञान स्वभाव है। और वही मैं हूं। तो मैं और मेरा ज्ञान, तो मैं एक वस्तु हूं जिसमें अनंत गुण है, और उसमें ज्ञान गुण को मुख्य करा है, क्योंकि वो ज्ञान एक ऐसा गुण है जो कांस्टेंट हर समय अपने उस परिणमन के अंदर, उसमें कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ जानना चलता ही रहता है, रुकता ही नहीं है कभी। आप रोक भी दो कि थोड़ी देर का ब्रेक ले ले, थोड़ी देर जानना बंद कर दे, थोड़ा रेस्ट कर ले, वो जानने का स्वभाव छूटता नहीं है, क्योंकि स्वभाव वही है जो अनादि अनंत रहता है। तो ज्ञान किसे कहते हैं? ये जो भी जानना हो रहा है, ये जो चैतन्य प्राण जिससे मैं जिंदा हूं, ये ज्ञान है। इसकी डेफिनेशन कोई डिग्री कम है, किसी के पास ज्यादा है, वो ज्ञान नहीं है। वो सब बुद्धि है, वो सब क्षयोपशम ज्ञान है। अभी है, अभी ये जीव यहाँ से निकलकर एक इंद्री में चला गया, तो उसका ये सारा कहाँ गई? बीएससी की डिग्री, एमएससी की डिग्री, ये सारा ज्ञान कहाँ चला गया? तो वो सब ज्ञान, वो ज्ञान नहीं है, वो सारा का सारा बुद्धि है, वो सबका सब क्षयोपशम ज्ञान है। तो ज्ञान वही है जो स्वभाव है, कि अभी है और अभी चला जाए, वो ज्ञान नहीं हो सकता। तो ज्ञान जो जाननपना वस्तु में है, वो ज्ञान है। शास्त्र ज्ञान, वो भी बुद्धि है। आज ज्यादा शास्त्र को जानता हूँ, कल बुद्धि कम हो गई, अब कम शास्त्र को जानता हूँ, लेकिन वो 5 बजे हो जाते हैं। बार बार नॉइज आ रही है। ओके। तो सबसे पहले तो मुझे ज्ञान की समझो कि ज्ञान कहते किसको है, और उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कि ज्ञान का सोर्स क्या है? ज्ञान किसका है? जब मैं कहता हूं मैं और मेरा ज्ञान, इसका सोर्स क्या है? ये कहाँ से निकलता है ज्ञान? ये दिमाग में से ज्ञान निकलता है, ये दिल में से ज्ञान निकलता है, ये ज्ञान चेतन है, ये ज्ञान जड़ है, इसका सोर्स क्या है?
क्या इंद्रियों में से ज्ञान निकलता है? ये क्वेश्चन मुझे आना चाहिए पहले कि इसका सोर्स क्या है, कि इसका सोर्स वो चैतन्य सत्ता जो मैं कहता हूँ, उस सत्ता का एक गुण है ज्ञान, और उस गुण का जो ये परिणमन, जो नया नया जो जानना होता है, वो चैतन्यमयी है। तो उस ज्ञान के, उस जानने के पूरा जो एक ज्ञान की पर्याय निकली और उसने वो जानने रूप परिणमित हुई, उसके अंदर रॉ मटेरियल क्या था? उसके अंदर रॉ मटेरियल वो ज्ञान ही था। क्योंकि जैसे हमने फर्स्ट इनिशियल क्लासेस में किया था कि जो एक सागर है, समुंदर है, और उसमें से जो लहर निकलती है, तो उस लहर में क्या है कि उस लहर में पानी ही है। तो ऐसे ज्ञान कहाँ से निकल रहा है कि वो उस ज्ञान सत्ता, उस चैतन्य सत्ता में से निकल रहा है। तो उसके रॉ मटेरियल में वो चैतन्य ही है, उसके अंदर वो ज्ञान ही है, उसके अंदर और कुछ नहीं है। तो ज्ञान तो चेतनमयी है। तो ज्ञान क्या जड़मयी है डिम्पल मैम? क्योंकि नहीं जान जीवंत है, वो जानता रहता है, वो कभी जड़ नहीं हुआ, उसने कभी अपना नहीं जाननपना छोड़ा नहीं। अगर वो छोड़ा जाननपना नहीं, छोड़ देता तो वो जड़ हो जाता। वो जड़ तो है। जड़ जड़ है और चेतन चेतन है, वो कभी हाँ जी, दोनों एक नहीं हो जाते। तो इसलिए ज्ञान तो चेतनमयी है, लेकिन ज्ञान कभी जड़मयी नहीं हुआ। तो अगर ज्ञान जड़मयी नहीं हुआ तो उसका सोर्स भी जड़मयी नहीं हो सकता, क्योंकि जड़ से चेतन उत्पन्न नहीं हो सकता और चेतन जड़ में से उत्पन्न नहीं हो सकता। तो ये बात भी यहाँ पे, ये सब लॉजिक के बेस पे, कि अगर ज्ञान चैतन्यमयी है, उसके अंदर जानने की शक्ति है, तो वो जो जानने की शक्ति है वो जड़ में से नहीं आ सकती, क्योंकि जड़ में जानने की शक्ति नहीं है। इसका नहीं मतलब वो उसका सोर्स कोई ऐसा ही होगा जो पूरा जाननहार शक्ति से भरी हुई वस्तु है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां कौन सी हैं? आंख, नाक, मुंह, ये शरीर, ये कान, ये सब इंद्रियां। तो जब मैं कहती हूँ कि आंख से मैंने देखा, तो क्या मेरी आंख से मुझे वो ज्ञान हुआ वस्तु का कि ये टेबल है? क्योंकि आंख जो है वो तो जड़ है, ये आंख तो जड़ है। तो ये आंख अगर जड़ है तो क्या जड़ में ज्ञान हुआ? आंख से ज्ञान हुआ? आंख में ज्ञान हुआ? अब ये क्वेश्चन है कि ये जो ज्ञान है ये कहाँ से उत्पन्न होता है, इसका सोर्स क्या है? ये जानना जो हो रहा है, ये कहाँ जानना हो रहा है? ये इंद्रियों में जानना हो रहा है, इंद्रियों से जानना हो रहा है, कहाँ जानना हो रहा है? तो ये जानना उस आत्म द्रव्य के अंदर ही चलता रहता है, क्योंकि वहीं पे ज्ञान है और वहीं से वो नया नया ज्ञान निकलता है। डिम्पल मैम, ये बात समझ आ रही है, ये वाली हाँ जी, लॉजिक? क्योंकि ज्ञान, ज्ञान जाननपना वस्तु है, उसमें जाननपना, जीवंत जाननपना है उसके अंदर। तो वो जाननपना कभी जड़ रूप नहीं हुआ, तो वो जड़ में से निकलेगा कैसे? उसका सोर्स भी तो जीवंत जाननपना होना चाहिए ना। जानन तो करना इसलिए वो चैतन्य सत्ता है, और उसमें से वो नया नया ज्ञान निकलता रहता है। अब वो ज्ञान हमको लगता है कि मैंने आंखों से देखा, मैंने कान से सुना, तो हमको लगता है हमने इंद्रियों से सुना कि मेरी आंखें नहीं रहेंगी तो मैं जान नहीं सकता, मैं देख नहीं सकता, क्योंकि अब तो मेरी आंखें ही नहीं है, क्योंकि मेरा तो आंखों से देखना होता था। तो इसका मतलब आपने बोला कि आपका ज्ञान का आधार वो आंख है, आपका सुनने का आधार वो कान है। काम तो है। इसका मतलब कान से ज्ञान होता है, आंख से ज्ञान होता है। तो अभी तो हमें ये नहीं समझ आ रही कि ज्ञान हो कहाँ पे रहा है, तो ज्ञान का सोर्स क्या है और ज्ञान हो कहाँ पे रहा है, ये दोनों बातें। तो जहां पे कार्य हो रहा है वहीं उसका कारण भी है और वहीं उसका कर्ता भी है। तो ज्ञान में क्रिया हो रही है जानने की, तो उसका कारण भी ज्ञान है, उसका कारण भी ज्ञान है, और उसके अंदर जो कार्य जो करता है वो भी ज्ञान ही है, उसका कर्ता भी ज्ञान है, वो कार्य भी ज्ञान कर रहा है, और कारण। तो ये सब एक अभेद, वो अभेद होगा कैसे? उसमें कहीं पर भी अलग अलग टुकड़े नहीं है, वो सब प्रोसेस सब एक जगह होता है। तो सबसे पहले हमने क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ज्ञान किसे कहते हैं, कि पहले हमारी ज्ञान की समझ क्लियर हो कि ये जो शयोपशम ज्ञान है ये ज्ञान नहीं है, ये तो बुद्धि है, ये ज्ञान नहीं है। इसकी डेफिनेशन जो ज्ञान इसको समझता है पहले तो वो क्लियर करना है कि ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान वस्तु का स्वभाव है, ज्ञान वस्तु के अंदर जानन पाने की जो शक्ति है वो ज्ञान है। वो एक इंद्री से लेके 5 इंद्री, जो भी चैतन्यमय वस्तु है सब में ज्ञान है। जड़ में ज्ञान नहीं होता, ज्ञान चेतन में होता है। तो दोनों के बीच में भेद है। ज्ञान का सोर्स क्या है? कि ज्ञान एक गुण है, और वो गुण का परिणमन पर्यायों में होता है, जिसमें नया नया जानना होता है। लेकिन वो ज्ञान का सोर्स वो द्रव्य आत्मा है, वो पारिणामिक भाव, वो द्रव्य आत्मा ज्ञान का घनपिंड जो है, उसमें से नया नया ज्ञान प्रकट होता है। सोर्स तो वही है। तो ज्ञान किसका है? कि ज्ञान आत्मा का है। अब तो मैं और मेरा ज्ञान, तो मैं आत्मा और मेरा ज्ञान, अब ये कहना लॉजिकल है कि नहीं है? ज्ञान तो मेरा ही है ना, इसको तो मेरे से मत लेके जाओ। तो मैं और मेरा ज्ञान, तो ज्ञान किसका है? कि ज्ञान आत्मा का है। हर एक आत्मा का अपना अपना ज्ञान है।
आपका आत्मा का ज्ञान आपका है, मेरी आत्मा का ज्ञान मेरा है। आपका ज्ञान मैं नहीं ले सकती, मेरा ज्ञान आप नहीं ले सकते, सबका अपना अपना ज्ञान है। तो ज्ञान और ज्ञायक के बीच में ये स्वस्वामित्व संबंध है कि स्वामी तो वो ज्ञायक है और उसका संबंध उस ज्ञान के साथ है, और ज्ञान और ज्ञायक के बीच में कोई नहीं आ सकता, क्योंकि वो दोनों अभेद एक ही वस्तु है। जहां ज्ञायक है वहीं ज्ञान है। तो दोनों के अंदर, क्योंकि वो उसी का गुण है, क्योंकि जो ज्ञायक है वो उसी ज्ञान से ही बना हुआ है, उसी से निर्मित है। वो जो ज्ञायक है, जो अनंत गुणों से बना है, उसमें ज्ञान भी तो एक गुण है ना। तो जो पूरा ज्ञायक है उसमें ज्ञान ही ज्ञान भरा है, वो ज्ञान से निर्मित है। जैसे ये घर है, वो मिट्टी से, ईंट से, पत्थर से, रोड़ी से, सबसे बना है। तो ये जो ज्ञायक का घर है, ये किससे बना है? ये अनंत गुणों से बना है, और उसमें एक गुण है ज्ञान। तो पूरा जो शरीर है ज्ञायक का, वो ज्ञान गुण से फैला हुआ है, पूरा भरा हुआ है उसके अंदर। तो उसमें से निकलेगा भी तो वही ना जो उसके अंदर होगा। तो उसके अंदर ज्ञान ही ज्ञान भरा है, तो वो ज्ञान ही ज्ञान निकलता है, और वो अलग अलग जानन रूप पर्यायों की फॉर्म में निकलता रहता है। तो ये ज्ञान का सोर्स क्या है? कि ज्ञान का सोर्स आत्मा ही है, क्योंकि चेतन का सोर्स चेतन होगा, चेतन का सोर्स जड़ नहीं हो सकता। तो इसलिए जब हम कहते हैं कि क्या ज्ञान इंद्रियों से उत्पन्न होता है, कि जड़ से चेतन उत्पन्न नहीं होता, और इंद्रियां प्योर जड़ है, उद्गल है, इसलिए इंद्रियों से चेतन ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। तो आंख में से ज्ञान निकल के आंख जानना हुआ, ये मिथ्यात्व है। वो जानने का काम आत्मा में ही हो रहा था, आत्मा की पर्याय में हो रहा था, और आत्मा का द्रव्य वो ज्ञान सत्ता स्वरूप, वहां पे शक्ति पड़ी थी, और वो काम पर्याय में हुआ। लेकिन इंद्रियां वहां सिर्फ निमित्त का काम करती है, कि उसको एक खिड़की चाहिए थी बाहर देखने को, और वो आंख की खिड़की से उसने बाहर देख लिया, लेकिन काम अंदर ही हो रहा था। तो इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान इंद्रियों से होता ही नहीं है। ज्ञान का कार्य ज्ञान में ही होता है, और इंद्रियां वहां सिर्फ बाहर निमित्त की अपेक्षा से पड़ी रहती हैं, क्योंकि केवली भगवान को, सर्वज्ञ भगवान को तो इंद्रियां है ही नहीं, और वो लोकालोक को जानते हैं। तो यहीं से प्रूव होता है कि इंद्रियों से ज्ञान होता ही नहीं है। उनको ज्ञान में पूरा लोकालोक जानने में आ रहा है, और हमारे ज्ञान में कुछ कुछ जानने में आ रहा है, और हमें इंद्रियों की अपेक्षा है, क्योंकि अभी हमारे ज्ञान में वो सर्वज्ञता की शक्ति प्रकट नहीं हुई है। हमारा ज्ञान अभी थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए हमें इंद्रियों की निमित्त की अपेक्षा पड़ती है। लेकिन जानने के प्रोसेस में कोई फर्क नहीं है। जैसे वो, क्योंकि ज्ञान जब प्रकट होता है वो ज्ञान अतीन्द्रिय ही है, वो इंद्रियों के साथ प्रकट नहीं होता। वो आत्मा के साथ, आत्मा का ज्ञान आत्मा में से प्रकट होता है, और उसको इंद्रियों की अपेक्षा नहीं होती है, इसलिए ज्ञान इंद्रियों से उत्पन्न नहीं होता। ज्ञान तो ज्ञायक का ही है, मैं और मेरा ज्ञान। मैं ज्ञायक, और ये ज्ञान गुण मेरा ही है, जो एक एक समय में प्रकट प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है, और इसमें मैं ही झलकता हूँ हर समय। ये मेरा ही दर्शन है, लेकिन मैं यहाँ दृष्टि इधर करके देख नहीं पा रहा हूँ, ये मेरी कमजोरी है। लेकिन ये हर समय ज्ञान में, ये मैं ही जानने में आता हूँ। डिम्पल मैम, जी। क्या समझ आई? ज्ञायक ही ज्ञान का स्रोत है, और हम्म, ज्ञान उसी से उत्पन्न होता है और उसी का होता है। हम्म। तो मेरा ज्ञान कहना तो ठीक है ना, उसके ऊपर तो मैं अपनी वो रख मेरा सकता ज्ञान, हूँ ना। हाँ, ठीक है। सिर्फ वही उसका है, बाकी कुछ उसका नहीं है। तो मैं ज्ञायक, और ये मेरा ज्ञान जो ज्ञान। समय समय पे नया नया प्रकट हो रहा है। पूर्वी, कोई डाउट यहाँ पे? अभी हम ज्ञान का स्वरूप समझने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये ज्ञान ही ज्ञान, ये ज्ञान से ही वो ज्ञायक पकड़ में आता है, ज्ञान की सीढ़ी से ज्ञायक पकड़ में आता है। तो ज्ञान पे चढ़ेंगे तो ज्ञायक तक पहुंचेंगे। तो ज्ञान को ही पकड़ के रखना है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट यही गुण है आत्मा का, जिससे आत्मा जानने में आ सकता है। लेकिन पहले ज्ञान होता क्या है, और ज्ञान को कैसे समझें कि ज्ञान है क्या, उसका सोर्स क्या है, उसके अंदर कार्य कैसे होता है ज्ञान के अंदर, तो वो सब जब तक हमें क्लियर नहीं होगा, तब तक हम उस ज्ञायक को समझ नहीं पाएंगे, उस ज्ञायक तक पहुंच नहीं पाएंगे। क्योंकि ज्ञायक तक पहुंचने की सीढ़ी ज्ञान है, और कुछ नहीं। और कोई गुण ज्ञायक तक नहीं पहुंचा सकता, सिर्फ ज्ञान से ज्ञायक तक पहुंचा जा सकता है। पूर्वी, बताओ। यस मैम। मैम, कोई डाउट? हम्म नहीं मैम, डाउट तो नहीं, बट एक क्वेश्चन आ रहा है कि हम्म ज्ञान जैसे आपने बोला कि मेरी है, और हम सबके पास ज्ञान है अपने हम्म अपने, तो हम्म। सबके पास इक्वली ज्ञान है? जब इक्वली बोलते हैं ना पूर्वी, वो जो जानन स्वभाव है ना, वो सबके पास एक जैसा है।
जो जानन स्वभाव कि हम सब चेतन है, वो सबका सेम है। अब उसमें किसी का ज्ञान, जैसे सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान है कि उनको लोकालोक जानने में आता है, एक इंद्री का ज्ञान है उसको बहुत लिमिटेड जानने में आता है, 5 इंद्री का है हमें ज्यादा वस्तु जानने में आती है। तो वो उस अपेक्षा से कितना जानने में आ रहा है वो अलग है, लेकिन वो जो जानना है, वो जो स्वभाव है, वो सब में एकदम सेम है। कि वो पता तो चल रहा है ना कि मैं हूं, ये अपने होने का पता किसको चल रहा है, ये उसी ज्ञान को पता चल रहा है। तो उस अपेक्षा से सबका सेम है। किसी में ज्यादा बुद्धि है, कम बुद्धि है, वो सारे फिर जो ज्ञान के भेद है कि किसी का ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय है, कम है, ज्यादा है, तो उसके हिसाब से किसी को ज्यादा याद होता है, कम याद होता है, वो सब है। कि किसी को ज्यादा बुद्धि है, कम बुद्धि है, ज्यादा शास्त्र याद रहते हैं, कम याद, वो सब अलग है। लेकिन उसको ज्ञान की कैटेगरी में नहीं लेना। ज्ञान जो है वो जानन स्वभाव है, वो स्वभाव है। वो स्वभाव जो जब तक मेरे में है तब तक मैं चेतन हूँ। आज वो स्वभाव मुझसे निकल जाएगा, मैं जड़ हो जाऊंगा। तो वो स्वभाव की अपेक्षा से जो जो चेतन है वो चेतन ही रहता है, वो चेतन जड़ नहीं हो जाता। उसकी अपेक्षा से चाहे निगोद का हो चाहे सिद्ध भगवान हो, दोनों में जानन स्वभाव तो सेम टू सेम है। तो इस अपेक्षा से वो ज्ञान, क्योंकि ज्ञान का जानने का प्रोसेस भी दोनों का सेम है, प्रोसेस में भी फर्क नहीं है, लेकिन ज्ञान की क्वांटिटी कितना जानने में आ रहा है उसमें भेद है, कितना खिला है ज्ञान, वो फर्क है। लेकिन जानना कि मैं हूं, वो जो है ना, वो दोनों में सेम रहता है। क्योंकि अनंत गुण जिससे वो वस्तु बनी है वो तो सेम है ना। ये तो नहीं सिद्ध भगवान के अंदर गुण थोड़े ज्यादा हो गए और निगोदिया में गुण थोड़े कम है, गुण तो सेम टू सेम है। लेकिन उन गुणों में शुद्धि कितनी हुई है, वो पर्याय में कितनी निर्मलता, सिक्वेंशियल जो हमने 5 भाव करे कैसे प्रकट हुई है, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना था, क्या समझ प्रकट करनी थी, उन सब पे चलते हुए भगवान तो भगवान स्वरूप अपने आप को देख के, जो परिधि ने बोला, वो तो सिद्ध अवस्था में सिद्ध रूप थे और सिद्ध हो गए। और हम उस पुरुषार्थ को कर रहे हैं कि हम भी सिद्ध स्वरूप हैं और हमारे अंदर भी ऐसा पुरुषार्थ जागे कि हम भी सिद्ध स्वरूप, हमारी सिद्ध स्वरूप जो हम हैं वो प्रकट हो पर्याय के अंदर। द्रव्य से तो सिद्धि है और पर्याय में सिद्धता प्रकट होती है, वो अपनी आत्मा के, एक एक आत्मा के अपने पुरुषार्थ से। ठीक है तनिषा, कुछ नहीं? डैडी आपका कुछ क्वेश्चन? अनम्यूट करो, अनम्यूट करो डैडी, अनम्यूट अनम्यूट। हाँ जी डैडी, कोई क्वेश्चन आपका, कुछ कहना है? बस अभी इतने लायक नहीं हो गए, क्वेश्चन पूछे, पहले समझने तो दो। सभी लायक है ना, तभी समझ आ रही है। चलो ठीक है। रोमित आपका कुछ? अनम्यूट करो प्लीज। हाँ जी दीदी, मतलब क्लेरिफिकेशन बहुत अच्छे से ही है और आपका बोलने की वजह से और ज्यादा क्लियर हो जा रहा है माइंड में। बस उसको अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट में लाना है दीदी बस। बस इम्प्लीमेंट में यही है कि जितना ज्यादा हम ज्ञान को पकड़ के रखेंगे और खुद को ज्ञान में ही अनुभव करेंगे हर समय, कैसा भी उदय आए, लेकिन उस उदय से भिन्न जितना जितना ये अंतर में आत्मा का पुरुषार्थ चलेगा, बस उसी के बल पे वो और फास्ट हो जाएगा। मतलब अपने अंदर पहले ये निर्णय पक्का हो, और ये निर्णय पक्का करने के लिए हमें तत्व विचार, जैसा गुरुदेव कहते हैं, ये विचार से ही वो परिपक्वता आएगी कि उसी को बार बार सोचना है, अलग अलग एंगल से सोचना है, जो सिद्धांत अप्लाई हो उसको लगा के सोचना है, और उससे वही डायग्नोस करना है कि मेरे अंदर वो आकुलता कम हुई कि नहीं हुई। जब उदय आया तो मैंने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, क्या मैं औदैहिक भाव स्वरूप परिणमित हुआ, या मैंने अपने आप को उससे भिन्न देखकर वहां तत्व विचार करके वैसा परिणाम मेरा नहीं आया और मैं उन परिणामों से ऐसा जब मेरे दृष्टि में करता हूँ तो उतना इंटेंसिटी का खराब परिणाम आता भी नहीं है, आपका वो बहुत सबसाइड हो जाता है। क्योंकि एक ध्यान अपनी ओर रह रहा था, अगर पूरा ध्यान पर में चला जाएगा तो पूरा पर में जुड़ जाएगा, और जब अपने में ध्यान जा रहा था तो वो पर में जुड़ने चाहते हुए भी जुड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि एक ध्यान तो अपनी तरफ ही लगा हुआ था उसका, अपने पारिणामिक भाव स्वरूप में। तो इसी का बस हम सबको पुरुषार्थ करना है, और यही साधना का मार्ग हमें समझाया है। इसी भेद ज्ञान को करते करते, पारिणामिक भाव का लक्ष्य करते करते हम सबकी पर्यायों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो, परिणति निर्मल हो, ऐसी मंगल भावना आप सबके लिए। थैंक यू। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। प्रणाम गुरुदेव।